नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़ और अभी मैं पहुंची हूँ श्री पंचदेव मंदिर झुंझुनू, जहां पर श्री पंचदेव मंदिर स्वर्ण जयंती समारोह पर विशाल मेले का 2 दिवसीय आयोजन हो रहा है 16 व 17 तारीख को, जिसमें आपको बंगाल की विश्व प्रसिद्ध विद्युत सज्जा, बनारस की गंगा आरती, सैंड आर्ट से लीला प्रदर्शन, लेजर व भीम शो, केरल की 21 फुट झांकी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ में भजन सम्राट अनूप जलोटा के द्वारा एक शाम बाबा गंगाराम के नाम पर भी आपको उनके भजन भी सुनने को मिलेंगे। अब बात गंगाराम बाबा की बात आ रही है, तो बाबा गंगाराम कौन थे? तो मैं आपको एक यहाँ पर बैनर लगा हुआ है जिसमें 9 पॉइंट से हम समझेंगे। पहला है इसमें कि 21 अप्रैल 1992 को उनका निधन हुआ था, स्वर्गवास हो गए थे। तो मैं बताना चाहूंगी कि इसमें पूरा दे रखी है कि फूलों से सजा हुआ पार्थिव शरीर तथा दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठा हुआ था। मतलब स्वर्गवास होने के बाद में भी वो सभी को, जितने उनके भक्त थे, वो उनको आशीर्वाद देते हुए नजर आए। और दूसरे पॉइंट में पंचदेव मंदिर प्रांगण में उनकी परिक्रमा के साथ अंतिम यात्रा जो है वो प्रारंभ हुई। और तीसरे पॉइंट से हम समझे उनकी चिता पर रखा तेजयुक्त पार्थिव शरीर, शास्त्र अनुसार दोनों हाथ पीछे कर लिए गए, ये अपने शास्त्रों में लिखा गया है। और चिता को अग्नि दी गई तथा पंच भौतिक देह पंच तत्व में विलीन होने लगी। और उनकी जो धर्म पत्नी थी गायत्री जी, गायत्री द्वारा सूर्य की साक्षी में बाबा गंगाराम से चमत्कार हेतु उन्होंने प्रार्थना करी। और छठे पॉइंट से हम समझे तो अद्भुत चमत्कार भी देखने को मिला। दाहिना हाथ स्वतः ही जब चिता से बाहर आकर और उन्होंने अपने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया और हाथ जो है वो हिलने लगा। सातवें पॉइंट से हम समझे तो चेहरा बाल रूप में परिणित हो गया एवं शीर्ष से जल की धारा जो है वो बहने लगी। आठवां, शरीर पंचतत्व में लीन होता रहा, वह हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में अंत तक हिलता रहा। 9वें पॉइंट से हम समझे बाबा गंगाराम की कृपा से सब कुछ संभव है, उन्होंने ही भक्ति प्रत्यक्ष प्रभाव को दर्शाया। ये चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 16 और 17 को जो प्रोग्राम होना है, उस प्रोग्राम हेतु यहाँ पर जो प्रवासी लोग हैं, इंडिया की बात करें या इंडिया से आउट ऑफ इंडिया की बात करें, तो सभी प्रवासी जो है वो यहाँ पर आए हैं। और भी हम जो विजुअल्स है, क्योंकि तैयारियां जो है वो प्रारंभ हो चुकी है, चारों तरफ बहुत ही शानदार तरीके से पूरे मंदिर को है सजाया जा रहा है, तो हम पूरे मंदिर के विजुअल भी और जो प्रवासी लोग यहाँ पर आए हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो ये पीछे मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर की खासियत यही है, बहुत से लोग तो जान भी गए होंगे, फिर भी मैं बता दूं, इस मंदिर की खासियत ये है कि इसमें सरिया और सीमेंट का यूज नहीं हुआ है, प्योर मकराना का जो मंदिर है वो बना हुआ है। और एक इधर थोड़ा सा चलते हैं अपन, तो यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, परिक्रमा मार्ग एवं लीला चरित्र दर्शन। जो भी पूरी उनकी कथा थी, कहानी थी, तो वो पूरा जो है इसमें जैसे जैसे हम परिक्रमा देते जाएंगे वैसे वैसे हर चीज बारीकी से जो है इसमें दर्शा रखी है। मंदिर की स्थापना कब हुई वो भी मैं बता देती हूँ। 18 जून सन 1975 के पावन दिन भक्त देवकी नंदन एवं देवी गायत्री द्वारा झुंझुनू में श्री पंचदेव मंदिर की स्थापना हुई। मैं प्रमोद कुमार मोदी झुंझुनू एवं सूरत से हूं और ये बाबा गंगाराम धाम, जिस मंदिर का निर्माण 1975 में शंकराचार्य के कर कमलों द्वारा किया गया है। 1975 में बाबा गंगाराम धाम के नाम से यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बना है और इसमें बाबा गंगाराम विराजे हुए हैं। और इसके साथ पंचदेव मंदिर जो इनका नाम पड़ा है वो 5 देवों का मंदिर होने की वजह से, जिसमें लक्ष्मी, भगवान शिव का परिवार, हनुमान जी का परिवार, हनुमान जी की मूर्ति और दुर्गा जी की मूर्ति यहाँ विराजमान है। 1975 के बाद भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी, जिनको बाबा जी ने दर्शन देकर ये मंदिर बनवाया है, सपने में आदेश करके ये मंदिर बनवाया है, वो बाबा जी के बहुत परम भक्त और माता गायत्री बाबा जी की परम आराधिका, जो कि इसी मंदिर में रहते थे। देवकी नंदन जी का शरीर 10 अप्रैल 1992 को शांत हुआ था। उसी समय माँ गायत्री ने भगवान से एक साक्षात दर्शन के लिए और एक अरदास लगाई थी कि बाबा जी, यदि भक्त शिरोमणि देवकी नंदन ने
कोई बहुत अच्छी तपस्या की है आपकी, तो भगवान के चरणों में इनके जाने से पहले आप यह दुनिया कैसे मानेगी कि बाबा जी ने क्या चमत्कार किए हैं, क्या किया है। तो उनके सूर्य भगवान के साक्षात दर्शन करके माँ गायत्री ने अरदास लगाई, तो भक्त शिरोमणि की चिता जब यहाँ मंदिर परिसर में ही अग्नि दी गई, उसी समय जलती हुई चिता से भक्त शिरोमणि देवकीनंदन जी का दाहिना हाथ आशीर्वाद मुद्रा के रूप में काफी देर तक हिलता रहा और उनके शीश से गंगा की धारा निकलने लगी और चेहरा उनका बाल रूप में परिवर्तित हो गया। इस सारे जो ये चमत्कार बाबा जी के हुए हैं, इसमें झुंझुनू के लोग, हमारे माता पिता, हमारे गार्जियन भी इसमें उपस्थित थे। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाबा जी के खूब चमत्कार यहाँ दिन पर दिन होते आए हैं और बाबा जी की लीला का पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे संसार में इनके काफ़ी समितियाँ बनी हुई है और बाबा जी का गुणगान 365 दिन में, मानिए 300 दिन बाबा जी के कीर्तन जगह जगह घरों में होते रहते हैं। बाबा जी के चमत्कार और भी बहुत हैं। माता गायत्री के और देवकीनंदन जी के इस तपोभूमि में जो लोग बाहर से आते हैं, जो लोग यहाँ भक्त लोग शीश नवाते हैं, उनके सभी कार्य पूरे होते हैं। बाबा जी के इस मंदिर में बाबा जी की चमत्कार के भक्त शिरोमणि के रज यहाँ पे विद्यमान रहती है, जो कि लोग यहाँ से रज ले जाते हैं, जो कि अपने धार्मिक कार्य में, शादी विवाह में, मकान इत्यादि के मुहूर्त में रज छिड़कते हैं, तो सभी मनोकामना उनकी पूरी होती है। बाबा गंगाराम जी ने भक्त शिरोमणि को सपने में आदेश दिया था, हे देवकीनंदन तू झुंझुनू जा और मेरा मंदिर बना। बाबा गंगाराम जी का जन्म भी यहाँ मोदीगढ़ हवेली में वैश्य कुल में जन्म हुआ है। बाबा जी वैश्य कुल में बाबा जी का जन्म होने के बाद बाबा जी के भक्त शिरोमणि के 4 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं, जो कि अभी भी इसी मंदिर में रहते हैं और इसी सब कुछ उन्होंने त्याग तपस्या के में अपना धन संपदा छोड़कर इसी मंदिर में विराजमान है। भक्त शिरोमणि और देवकीनंदन जी ने सारी धन संपदा को छोड़कर और सारे अपने व्यापार को छोड़कर और सब कुछ दान करके अपने परिवार सहित, जिनमें इनकी 4 पुत्रियां हैं, 2 पुत्र हैं और 2 ये हैं, तो सभी ने अपना संकल्प ऐसा लिया कि इसी मंदिर में आके, इसी मंदिर को उन्होंने अपनी तपोभूमि बनाया और इसी मंदिर में आके रहने। भक्त शिरोमणि माँ गायत्री परम विदुषी थी। इससे ज्ञान की चर्चा के लिए बड़े बड़े महात्मा और संत आते थे कि बाबा जी के बारे में या भगवान के बारे में कोई भी चर्चा करने के लिए उनसे, तो ये सब विद्वान आके चर्चा कर रहे हैं। 1975 में जो पाटोत्सव हुआ था पंचदेव मंदिर का, ये उसके चित्रण है। आदि शंकराचार्य जी पुरी के, जिन्होंने पाटोत्सव का पूरा उद्घाटन का और जिम्मेदारी देखी थी। आज तक का इतिहास है कि अपने आत्मीय जन ही सब धर्म के अगेंस्ट में हो जाते हैं। तो वैसे आत्मीय जनों ने उनको ताने दिए कि आपके पास पैसा था तो आपने बाबा जी का मंदिर, अपने पिता का मंदिर बना दिया। तो ये उसका चित्र है। ये चित्र बाबा जी के 4 पुत्रियां और 2 पुत्र के हैं, जो भक्त शिरोमणि और माँ गायत्री ने इनको बहुत समझाया है कि आप तो इस संसारिक जीवन में रहकर अपना जीवन यापन करें, आप हमारे साथ क्यों आ रहे हैं। लेकिन न ही तो 4 पुत्रियों ने बाबा ये माना कि हम अलग संसारिक जीवन में जाएंगे। भक्त शिरोमणि के साथ, माता गायत्री के साथ दोनों पुत्र और 4 पुत्रियों ने भी यह संकल्प लिया कि हम आजीवन अविवाहित रहेंगे, आजीवन हम धन संपदा से दूर रहेंगे, आजीवन हम बाबा जी की पूरी इस मंदिर में रहकर बाबा जी की सेवा करेंगे। इसके बाद भक्त शिरोमणि और देवकीनंदन ने अपना पूरा व्यापारिक जो प्रतिष्ठान थे, व्यापारिक जो इनके फैक्ट्रियां थी, व्यापारिक जो इनके पास सब कुछ था, वो सभी लोगों में धन संपदा के साथ, जो चित्र में आपको दिखाया जा रहा है, ये सब उन्होंने अपना डोनेट कर दिया। यह 1985 से लेकर 87 तक सारा सब कुछ धन संपदा इन्होंने सब कुछ डोनेट कर दिया। त्यागने के बाद में भक्त शिरोमणि जी के मुख में एक दांत सोने के परत का चढ़ा हुआ दांत था। तो बोले जब मैंने सब कुछ ही ध्यान कर दिया तो एक सोने के दांत में मेरा मोह क्यों रखूं। तो उन्होंने पत्थर लिया और सोने का दांत तोड़ के वो भी दान कर दिया। भक्त शिरोमणि और माँ गायत्री जब मंदिर में आके रहने लगे तो ये सभी जो आप इस चित्र में देख रहे हैं, इन्होंने सभी तरह के
फूल, सभी तरह के आग, जैसे अपन साग जैसे अपन जिसको अपन घास बोलते हैं, घास रोटी का, और ये सब सेवन करके इन्होंने अपना जीवन बिताया। तो प्रोग्राम है वो 1975 में जब मंदिर का निर्माण कार्य हुआ था, उसके 50 साल पूरे होने पर स्वर्णिम जयंती के रूप में हम लोग ये प्रोग्राम 16 और 17 अप्रैल 2025 का मनाने जा रहे हैं, जिसमें बाबा जी का पूरा आशीर्वाद है और देश विदेश से बहुत लोग यहाँ आए हुए हैं। जिसमें 16 तारीख को सुबह 8 बजे बाबा जी की शोभा यात्रा का संचालन होगा। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस मंदिर में आएगी। 16 तारीख को ही शाम को सौरभ मधुकर जो कलकत्ता से आएंगे, उनके सानिध्य में नृत्य नाटिका का आयोजन किया जाएगा। उसी दिन शाम को रात को 9 बजे बाद अंतर्राष्ट्रीय कलाकार नीतीश भारती द्वारा एक रेत के द्वारा, जो इंडिया गॉट टैलेंट में उनका नाम है, जो रेत से पूरी जीवनी बताएंगे बाबा जी की, बाबा गंगाराम के नाम से जो के नाम से फेमस है, जो कि बच्चे सब देखते हैं टीवी पे, पूरे दिन उनका आता रहता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कलाकार हैं। 17 तारीख को सुबह कलकत्ता के प्रसिद्ध गायक नवीन जोशी द्वारा बाबा जी के अमृतवाणी का पाठ किया जाएगा और सुबह 6 बजे बाबा जी की चरण पादुका का अभिषेक भी किया जाएगा। उसी दिन 17 तारीख को शाम को 17 तारीख को श्याम अग्रवाल द्वारा ढाक नृत्य का आयोजन होगा और रात को अनूप जलोटा के द्वारा भजनों की अमृत वर्षा की जाएगी। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे पास बहुत से लोग देश विदेश से आए हुए हैं, जो कि इस उत्सव को मनाने के लिए आए हुए हैं और बहुत लोगों में उत्साह है, बहुत लोग ज्यादा उत्साहित हैं इस प्रोग्राम को लेकर। 17 तारीख की रात को प्रोग्राम का समापन होगा बनारस की पंडितों द्वारा गंगा आरती, जो बनारस में के गंगा तट पे गंगा आरती होती है, वैसे ही यहाँ पे गंगा आरती। केरल से भगवान शिव की और हनुमान जी की ये सब झांकियां आई हुई है। एक झांकी जो भगवान शिव की है वो बिना परफॉर्मेंस के 13 फीट की हाइट है उसकी, और परफॉर्मेंस करती हुई वो 21 फुट की हाइट तक अपनी परफॉर्मेंस करेगी। उस झांकी का बहुत ही सुंदर नृत्य है इस शोभा यात्रा के दौरान इस मंदिर में रहेगा। और बाहर से आए हुए सभी श्रद्धालु और जो यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, उन सभी श्रद्धालुओं से मेरा ये निवेदन है कि 16 और 17 अप्रैल के इन प्रोग्राम को आप अटेंड करके और लाभार्थी बने, बाबा जी का आशीर्वाद। 17 तारीख को सुबह जो शोभा यात्रा निकलेगी, उसमें नासिक से 75 आदमियों का ढोल का, नासिक पे जो पथक है, ढोल पथक, जो अंतरराष्ट्रीय अभी फेमस हो चुका है, वो 75 जन का ढोल यहाँ पे आके अपना परफॉर्मेंस देगा। उसमें जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं वो कोई ग्रेजुएट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेशनली वो लोग नहीं है कि खाली इनका ये प्रोफेशन है, वो अपने शौक से ये कार्य को कर रहे हैं। और पूरे 75 जनों का टूर यहाँ पर परफॉर्मेंस करेगा, जिसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे। इस मेले के आयोजन में 16-17 अप्रैल के लिए अभी 1 अप्रैल से ही हमारे पास मंदिर परिसर में काफी लोग बंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, पूना, हैदराबाद, यूपी, बंगाल, बिहार, काफी लोग हमारे पास 1 तारीख से यहाँ मंदिर में आ चुके हैं, जो कि इस मंदिर में सभी तरह की सेवा का कार्य दे रहे हैं, जो कि इस बाबा जी के आशीर्वाद से सब भले पूरे हुए हैं और उनको सबको बाबा जी का आशीर्वाद मिला है। अभी जो 16-17 अप्रैल को जो प्रोग्राम होने जा रहा है, उसमें काफी हमारे पास लोगों की डिटेल्स आ रही है कि इतने लोग यहाँ से आ रहे हैं, तो 8 से 10 हजार आदमियों की संभावना इकट्ठा होने की यहाँ पे हमें लगी। जय भक्त शिरोमणि की, जय मां गायत्री की, बोलो आशीर्वाद मंदिर की जय, बोलो देव दरबार की जय, भक्त शिरोमणि श्री देव की नंदन जी की जय, परम आराधिका माता गायत्री देवी की जय, स्वर्ण जयंती महोत्सव की जय।